बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ टिंडे और मटन। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। हमने 300 ग्राम बकरे का गोश्त लिया है और उसको बॉईल कर लिया है, और 300 ग्राम मैंने ले लिए हैं टिंडे और काट लिए हैं दरमियाने साइज़ में। 1 टीस्पून इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। प्याज हैं, एक दरमियानी साइज़ की प्याज रफली चॉप्ड कर लिया है। 2 टमाटर वो भी रफली चॉप्ड कर लिए हैं। 2 हरी मिर्चें हैं और धनिया है। इसके अलावा पाउडर मसाले हैं इसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत नमक आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है, तो अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कुकिंग ऑयल को हल्का सा गरम करते हैं, तो फिर इसमें हम डालते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस इनको मतलब सौते कर लेना है। तो इसमें हम डाल लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। टमाटर डालते हैं। टमाटर डाल के इसको नरम करते हैं, और साथ में हम नमक मिर्चें जो पाउडर मसाले हैं वो डालते हैं, और टमाटर होता तब तक इनको पकाएंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। अब हम इनको, हमारा भुन चुका है, ये देखें मसाला भुन चुका है। तो अब हम इसमें ये जो बॉयल हुआ हुआ गोश्त पड़ा हुआ है ना, ये हम डालेंगे। इसको फ्राई करेंगे मसाले में। ये सूप थोड़ा सा मैंने रख लिया, बाद में डालूँगी। अब हम गोश्त को भून लेते हैं, और भून के फिर हम इसमें टिंडे डालेंगे। बस ये गोश्त हमारा भुन चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं टिंडे जो हमने काट के रखे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हरी मिर्चें भी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हरी मिर्चें मैंने पहले नहीं डाली। टिंडों के साथ जब हम डालेंगे ना, और फिर दम पे इनको पकाएंगे ना टिंडों को, और फिर हरी मिर्चों का टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा आता है, फिर इनकी खुशबू आएगी फिर खाने के साथ। अब हम इनको भून लेते हैं और फिर दम पे इनको पका लेते हैं। 10 मिनट तक ये टेंडर हो जाएंगे। ये तकरीबन 5 मिनट तक हम इनको भून लेते हैं, फिर हम इसको दम पे रखेंगे, हल्की आंच पे रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट में ये टेंडर हो जाएंगे, तो फिर ये हमारी जो है ना डिश तैयार हो जाएगी। टिंडे अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हम इन चूल्हे को आस्ता करेंगे और दम पे रखेंगे। तकरीबन 10 मिनट में ये हमारे टिंडे तैयार हो जाएंगे। हाँ, चूल्हा आस्ता कर देते हैं। तो नाजरीन, हमारा ये सालन जो है ये बन चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, उतारते हैं चूल्हे से और डिश आउट करते हैं। तो ये हमारा टिंडे गोश्त तैयार हो चुका है। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई है, तो इसको आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।